कृषि विभाग की कार्यवाही के विरोध में हड़ताल पर रहे जिले भर के यूरिया विक्रेता। जिले भर के विक्रेताओं ने कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। एगो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से जुड़े यूरिया विक्रेताओं ने कृषि विभाग द्वारा व्यापारियों को प्रताड़ित करने के विरोध में अपनी दुकान बंद कर हड़ताल पर रहे। वहीं कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। कृषि विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर जिले भर के यूरिया विक्रेता अपनी दुकान बंद कर हड़ताल पर रहे। इसके बाद यूरिया विक्रेता बहजोई कलेक्ट्रेट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर कहा कि उर्वरक निर्माता कंपनियों द्वारा यूरिया 242 से लेकर 246 तक होलसेलर को बिल किया जा रहा है और इस पर केवल 4 से 5 रुपए ही भाड़ा दिया जा रहा है। हमारे व्यापारियों का फर्टिलाइजर में उत्पीड़न हो रहा है। बार बार हम लोग अधिकारी आते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरा मार्केट वह से पीड़ित है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे ये है कि मान लो इस तरह से हम लोगों के प्रति हमारी जो मांगे हैं हमें सुना जाए, और जो हमने ज्ञापन दे रहे हैं उस ज्ञापन में सारी हमारी मांगे हैं वो लिखी हुई हैं। कौन कौन सी जो उर्वरक व्यापार मंडल है पूरे उत्तर प्रदेश का, आज एक दिन की बंदी है, क्योंकि सरकार के अनुरूप सभी लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जो सरकार का निर्धारित रेट है खाद बिक्री का, यूरिया का 266 रुपये 50 पैसे, उससे कहीं 10-10, 15-15 रुपये ऊपर जाकर लैंडिंग पड़ती है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के निर्धारित भाड़े 1993 के हैं, उन भाड़ों में आज करीब जस्ट डबल भाड़े हो चुके हैं। 5-6 रुपये का भाड़ा मिलता है, जो 25 से 30 रुपये का भाड़ा पहुंच रहा है। उन भाड़ों की वजह से यूरिया उन बिक्री रेट से भी 15-15, 20-20 रुपया ऊपर जाकर पड़ता है। तो हमारी मांग है कि यूरिया खाद सरकार द्वारा विक्रेता तक FOR पहुंचाया जाए, जिससे कि वो रेट पर बेचा जा सके। अच्छा, ओवर रेट की भी शिकायतें कहीं कहीं दुकानदारों पे की जाती हैं, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ओवर रेट की शिकायत तो जब कोई चीज़ पड़ेगी ही बिक्री रेट से 10 रुपया 12 रुपया ऊपर, तो बिक्री में तो दिक्कत आएगी। कलेक्ट्रेट में आप आए हैं, पहले तो आपका नाम क्या है? और मेरा नाम प्रवीण कुमार गोयल है। मैं एसोसिएशन का महामंत्री हूँ जिला संबल का। आज हमारी जो व्यापारी लोग जो इकट्ठे हुए हैं, कंपनी द्वारा हम पर जो थोपा जा रहा है लगेज यूरिया के साथ, DAP के साथ, वो नहीं होना चाहिए। जब कंपनी को जब लाइसेंस हमारी शासनिक प्रशासनिक दे रहा है, वो ही कंपनी केवल यूरिया और DAP बना रही है। केवल उनका लाइसेंस इशू क्यों कर रहे हैं कंपनी वालों को? वो ही दवाई जो भी है, उनकी जिंक है, वो हम पर थोपी जा रही हैं जबरदस्ती। हमारे पंजाब में, हरियाणा में हर कंपनी का काम जो यूरिया DAP FOR पॉलिसी है। हमारा उत्तर प्रदेश भी भारत में ही है, यहाँ पर FOR की पॉलिसी क्यों नहीं हो रही? हमारे डीलर बंधु जितने भी इकट्ठे हुए हैं वो यह कह रहे हैं हमारा केवल मार्जिन फिक्स कर दो, चाहे 5 रुपये कट्टे का कर दो। हम 5 रुपये कट्टे में ही खुश हैं। और चदोसी और रेग लगता है 252 रुपये 53 रुपये में मिलता है, जिसका भाड़ा 25 रुपये, कहीं का 20 रुपये, कहीं का 18 रुपये का है। 70-75 रुपये उनका यूरिया पड़ रहा है। 266 रुपये 50 पैसे शासन बिकवाना चाहती है, वो कैसे बिके? इसका हमें समाधान होना चाहिए। इसलिए आज हमारे संबल जिले के जितने प्रतिष्ठान बंद हैं, यदि संबल ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश ही बंद है। अच्छा, जो ओवर रेट जो बिकता है और दुकानदार ओवर रेट खाद जो बेचते हैं, तो उसको लेकर के तमाम शिकायतें आती हैं, इसकी क्या वजह निकल कर सामने? इसकी वजह यह है, जैसे एक कट्टा यूरिया हमें 270-75 रुपये का पड़ता है, साथ में लगेज भी मिलता है। उस लगेज को किसान नहीं ले पाता, वो नुकसान से घाटे से बेचता है। उसकी भरपाई करने के लिए हमें 10 रुपये 20 रुपये महंगा बेचना पड़ता है दुकानदार। जो लगेज वाला सामान है वो कितने कीमत का है? उसकी कोई कीमत नहीं, कोई 100 रुपये किलो का भी है, कोई 70 का भी है, कोई 80 रुपये का ही, कोई 50 रुपये किलो का भी है। नैनो DAP आ रही है इफको से, नैनो DAP आती है, उसे आप जबरदस्ती किसान को दो, वो नहीं लेना चाहता, वो हमारी फिर कंप्लेंट करते हैं, हमारे लाइसेंस निरस्त होते हैं और हमारा उत्पीड़न होता है। अब यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हो, चाहते क्या हो आप लोग? हम मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देंगे DM साहब द्वारा। जितने भी हमारे व्यापारी हैं इसी बात पे इकट्ठे हुए। ठीक।